बोलो ना। हाँ। अपने को क्या स्वीकार करना चाहिए, कौन सा पुरुषार्थ है? हाँ, पहले गुण स्थान से चौथे, पांचवें और सातवें गुण स्थान वाला जीव द्रव्यलिंगी मुनिराज ही जा सकते हैं या नट श्रवण मुनिराज नहीं जा सकते। बोलो। नट श्रवण क्या है? नट श्रवण जा सकते, ऐसा कहा है? हाँ। मिथ्यात्व गुण स्थान से सीधा सातवें गुण स्थान में जो सर्वथा पुरुषार्थ करता है वो मिथ्यात्व से सीधा सातवें गुण स्थान में जाता है, और जो मध्यम पुरुषार्थ करता है वो पंचम गुण स्थान में जाता है, और जो जघन्य पुरुषार्थ करता है वो चौथे गुण स्थान में जाता है। मुनिराज बैठिए। हाँ, बोलो, कुछ बचा है? बोलो। आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार पर बताया था कि कोई छायक सम्यक दृष्टि जीव हो तो वो बाहर में कोई द्रव्यलिंगी मुनि भी दिखाई दे रहे हों तो वो उनका सम्मान नमस्कार आदि करता है, परंतु जो नट श्रवण आदि हैं उनको वो सम्मान आदि नहीं करेगा। और कहा कि नट श्रवण गन्ने के फूल के समान होते हैं, कैसे कि गन्ने में फूल तो लगते हैं परंतु उसमें फल नहीं लगता, इसी प्रकार नट श्रवण होते हैं। और जो द्रव्यलिंगी, आपने जो द्रव्यलिंगी बताए थे कि द्रव्यलिंगी और नट श्रवण में अंतर क्या है, कि द्रव्यलिंगी मुनि को देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान होता है और 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं, परंतु जो नट श्रवण होते हैं उन्हें 28 मूल गुणों का पालन करने का नाटक करते हैं, वो नट श्रवण होते हैं। और भावलिंगी सच्चे जो अपने शुद्धोपयोग आत्मा का ध्यान करते हैं वो भावलिंगी मुनि। आपने ग्रहित अग्रहित के संदर्भ में बताया था कि जो जीव धर्म की रूप धारण करने पर भी, अर्थात मुनि अवस्था धारण करे, व्रति श्रावक अवस्था धारण करने पर भी ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, उनका अग्रहित मिथ्यात्व और अधिक पुष्ट होता है। तो उसमें ये बताया था कि ग्रहित मिथ्यात्व भी दो तरह का, कि एक तो जो अन्य मत के देवी देवता हैं, एक तो उनकी सेवा अर्चना करना वो ग्रहित है, और एक जिनेंद्र सच्चे देव से भी विषय भोग मांगना, विषय भोग की कामना करना, ये भी ग्रहित मिथ्यात्व के अंतर्गत आता है। अच्छा, अब अपना विषय आगे का चलेगा। थोड़ा सा सुनने का भाव रखना। और कल मुझे आज अनेक लोगों ने कमरे में आकर कल के विषय के समय पूछा था, ऐसा पूछने का परिणाम हो तो अलग रीति से पूछना अथवा लिखित से दे देना, इससे मुझे बताने में अनुकूलता रहेगी। यदि आप प्रश्न लिख करके दोगे, उसका उत्तर तत्काल दे नहीं पाऊंगा तो दूसरे दिन देंगे, लेकिन शांति से हम चर्चा करेंगे। पहली बात यह है, जिसे भी शुद्धोपयोग होता है उसे शुभोपयोग पूर्वक ही होता है। शुभोपयोग पूर्वक अर्थात पुण्य परिणाम पूर्वक। शुभोपयोग गौण करता हूँ, पुण्य परिणाम पूर्वक ही शुद्धोपयोग होता है। फिर से बोलता हूँ, परिणामों में पुण्य भाव हो तो पुण्य भाव के व्यय के साथ ही शुद्धोपयोग का उत्पाद होता है। यानी पहले पुण्य परिणाम न हो, पाप परिणाम चलते हो और पाप परिणाम से सीधे शुद्धोपयोग हो, ऐसा कभी किसी को नहीं हो सकता। पुण्य परिणाम पूर्वक ही धर्म होता है। देखो कैसा स्वरूप है। पुण्य परिणाम ये संसार का कारण है, लेकिन क्रम ऐसा है, पुण्य परिणाम पूर्वक ही शुद्धोपयोग होने का नियम है। ऐसा कभी नहीं होगा पाप परिणाम चलते थे, अब पाप परिणाम का व्यय हो गया और पाप परिणाम के व्यय पूर्वक शुद्धोपयोग का उत्पाद हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। शुद्धोपयोग का उत्पाद होगा तो पुण्य परिणाम के व्यय पूर्वक ही होगा। छोटा सा दृष्टांत देता हूँ। जैसे किसी के घर में प्रवेश करना हो तो पहले आंगन में चला जाना आवश्यक होता है। आंगन में जाने के बाद ही किसी के घर में प्रवेश होता है। आंगन में हम प्रवेश करेंगे ही नहीं,
और घर में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे तो घर में प्रवेश होगा ही नहीं। हाँ, ऐसा तो हो सकता है कोई जीव आंगन में जावे, यानी शिवोपयोग करे, पुण्य प्रणाम करे, सब करे, लेकिन शुद्धोपयोग करे नहीं तो आंगन में जाकर भी जो कोई घर में नहीं प्रवेश करता, उसी तरह पुण्य परिणाम हो और शुद्ध परिणाम शुद्धोपयोग न हो तो आंगन में जाकर ही वापस आने लायक है। इस अपेक्षा से कोई ये कहे पुण्य परिणाम से तो होता है ना, धर्म जो होता है वो पुण्य परिणाम से होता है ना। हाँ, पुण्य परिणाम पूर्वक होता है, पहले पुण्य परिणाम होता है, बाद में ही शुद्धोपयोग होता है, ये क्रम सही है। अच्छा, हेमलता बारा, आपने 200 रुपये कंठपाठ में दिए हैं और आज सुबह आपने कंठपाठ सुना है विद्यार्थियों को, उसमें किसी को देने की भावना हो, यहाँ जो पारितोषिक दिया जाता है उसमें भी उसका खर्च होता है और विद्यार्थियों के लिए भी होता है, जिनकी भावना हो वे बाद में बता देवे। हाँ, मैं ये बोल रहा था शुद्धोपयोग किसे कहते हैं और शुभ परिणाम किसे कहते हैं। ऐसा है, मैं आपको बताने के लिए किताब खोलने के लिए कहूँगा। अत्यंत सुलभ परिभाषा, एक ही सुलभ परिभाषा मैं आपको बताऊंगा। आपको प्रश्नोत्तर विभाग में 103 नंबर का प्रश्न निकालना है, 102 नंबर का। 102 नंबर में दूसरा उत्तर है, प्रश्न है शुद्धोपयोग किसे कहते हैं। पहला उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, दूसरा उत्तर बताना चाहता हूँ। जिनके हाथ में किताब हो वो किताब में देखते हुए बोले, जिनके हाथ में किताब न हो वे सुनकर बोले। इष्ट अनिष्ट बुद्धि के अभाव तय, सभी को बोलना है, इष्ट अनिष्ट बुद्धि के अभाव तय ज्ञान ही में उपयोग लागे, ताको शुद्धोपयोग कहिए, सो ही चारित्र है। सब मिलकर एक बार बोलिए। ये जो है जयचंद छाबड़ा ने मोक्ष पाहुड़ 72 नंबर की गाथा की टीका में बताया है। क्या बताया है? इष्ट अनिष्ट बुद्धि का अभाव होना चाहिए और ज्ञान में ही, यानी ज्ञान का अर्थ यहाँ आत्मा, शुद्धात्मा में ही उपयोग लगे, मात्र शुद्धात्मा में उपयोग लगे, अन्य कहीं नहीं। मात्र शुद्धात्मा में उपयोग अर्थात ज्ञान, शुद्धात्मा में ज्ञान संलग्न होता है तो उसे शुद्धोपयोग कहते हैं। शुभोपयोग तो पुण्य परिणाम में, पुण्य कार्य में पूजा करना है, दान देना है, यात्रा करना है, इत्यादि कार्यों में ज्ञान को लगाना, ये शुभोपयोग है। 5 पापों में दुष्टता करने में ज्ञान को संलग्न करना, यह अशुभोपयोग है। अशुभोपयोग का संबंध धर्म क्षेत्र से कुछ है ही नहीं। पुण्य परिणामों को व्यवहार से धर्म भी कहते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि पुण्य परिणामों के साथ धर्म की मैत्री कुछ काल तक होती है। फिर से बोलता हूँ, पुण्य परिणामों के साथ धर्म की कुछ काल तक मैत्री हो सकती है। कुछ काल तक इसका अर्थ 4वें गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक पुण्य परिणामों के साथ शुद्धोपयोग की मैत्री होती है, धर्म की मैत्री रहती है। धर्म का अर्थ 2 रीति से करना, एक तो शुद्धोपयोग भी धर्म है और शुद्ध परिणति भी धर्म है। शुद्धोपयोग न हो और कषाय चौकड़ के अभाव पूर्वक व्यक्त वितरागता हो, उसे शुद्ध परिणति बोलते हैं। यानी शुद्ध परिणति का और शुभ परिणाम की मैत्री है, दोनों साथ साथ चलते हैं। श्रावक जीवन में तीनों परिणाम भी
एक साथ हो सकते हैं। पाप परिणाम, पुण्य परिणाम, धर्म परिणाम, ऐसे 3 परिणाम भी श्रावक जीवन में एक साथ हो सकते हैं, होते हैं। तथापि व्यवहार धर्म नाम तो पुण्य परिणाम को मिलेगा, पाप परिणाम को व्यवहार धर्म कहा नहीं जाएगा। फिर से बोलता हूँ, मुनि जीवन में और श्रावक जीवन में जो मुख्य अंतर है, वो मुख्य अंतर को हमें समझना है। श्रावक जीवन में पुण्य, पाप और धर्म तीनों होते हैं। फिर से श्रावक जीवन में पुण्य भी होता है, पाप भी होता है और धर्म भी होता है। श्रावक जीवन 4वें 5वें अनुष्ठान में। और मुनि जीवन में क्या होता है? मुनि जीवन में मात्र पुण्य और धर्म परिणाम, पाप परिणाम नहीं होता। हाँ, पाप परिणाम यानी अशुद्ध परिणति होना बात अलग है। अबुद्धिपूर्वक अशुभ परिणाम मुनि जीवन में भी होता है। फिर से अशुभ परिणाम मुनि जीवन में भी होता है। कैसे? 6ठे गुणस्थान में संयमन कषाय का उदय रहता है। 6ठे में, 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में, वहाँ अबुद्धिपूर्वक पाप परिणाम होते हैं। ये पापोपयोग, अशुभोपयोग मुनि जीवन में कभी होता ही नहीं। फिर से मुनि जीवन में अशुभोपयोग होता ही नहीं। मुनि जीवन में उपयोग हो, एक शुभोपयोग और दूसरा शुद्धोपयोग। और शुभोपयोग का गुणस्थान सुनिश्चित है। 6वां गुणस्थान शुभोपयोग के लिए सुनिश्चित है मुनि जीवन में। बाकी 7 से लेकर आगे के गुणस्थान में मात्र शुद्धोपयोगी होता है। अब बात यह है, श्रावक जीवन में पुण्य होना, पाप होना, धर्म होना, तीनों कार्य हो सकते हैं। लेकिन एक बात हमें समझना, श्रावक जीवन में जो पाप होगा, वो पाप श्रावक जीवन अर्थात 4थे गुणस्थान में। श्रावक का अर्थ 4था गुणस्थान, 5वां गुणस्थान। मिथ्यात्व गुणस्थान श्रावक का गुणस्थान नहीं है। समाज में जैन मात्र को श्रावक कहते हैं, यह विवक्षा अलग है। यहाँ विवक्षा अलग है। यहाँ कर्णानुयोग में गुणस्थान के माध्यम से श्रावक 4थे गुणस्थान वाले और 5वें गुणस्थान वालों को ही कहेंगे, अन्य किसी को भी श्रावक कहा नहीं जा सकता। धर्म जब जब प्रारंभ होगा, धर्म जब जब उत्पन्न होगा, सबसे पहले उत्पन्न होगा तो पुण्य परिणाम पूर्वक ही धर्म उत्पन्न होगा। पाप परिणाम के साथ धर्म कभी उत्पन्न होगा ही नहीं। कल हम देखते देखते विषय छूट गया है। पहले गुणस्थान से द्रव्यलिंगी मुनिराज 7वें गुणस्थान में जाते हैं। तो ये विषय था, पहले गुणस्थान में होने वाला जो पुण्य परिणाम है, वह पुण्य परिणाम मुनि जीवन को व्यक्त करने में निमित्त तो है, समझना। जिसका खुलासा कल मैं कर नहीं पाया, उसका खुलासा विशेषता से आज करना चाहता हूँ। हमें तो देखो भाई, आज इस भव में हम, आप, मैं अथवा आप मुनि नहीं बन सकते, ये बात कुछ अच्छी नहीं है। हमें तो मुनि ही बनना चाहिए। और शास्त्र में ऐसा आता है, सागर धर्म में ऐसा आता है, जो कोई श्रावक मुनि होना चाहता है, जो कोई मनुष्य मुनि होना चाहता है, उसके लिए श्रावक धर्म है। फिर से एक बार बोलता हूँ, जो कोई मनुष्य मुनि होना चाहता है और मुनि होना नहीं बनता, तो उसके लिए श्रावक धर्म है। श्रावक धर्म अपवाद धर्म है। वास्तविक धर्म तो मुनि धर्म एक ही है। इसलिए मुनि जीवन को ही पंच परमेष्ठ में समाविष्ट किया है और मुनि जीवन को ही नमस्कार योग्य माना है।
श्रावक जीवन को नमस्कार योग्य नहीं माना। यानी थोड़ा हम सूक्ष्मता से ये भी विचार कर सकते हैं, जो क्षुल्लक है, क्षुल्लिका है, अर्जिका है, ऐलक है, इनको नमस्तु का व्यवहार नहीं होता। उनके लिए इच्छा में वंदामी का उपचार होता है, व्यवहार होता है। नमस्तु करने योग्य तो पंच परमेष्टि ही है, अन्य कोई नहीं है। और वो मुनिपना शुभोपयोग पूर्वक ही, पुण्य परिणाम पूर्वक ही व्यक्त होता है। पुण्य परिणामों के बिना आज तक किसी को भी शुद्धोपयोग व्यक्त हुआ ही नहीं। और यहाँ कितना स्पष्ट कहा, देखिए 103 के उत्तर में इष्ट अनिष्ट बुद्धि के अभाव तय, इष्ट अनिष्ट के बुद्धि के अभाव पूर्वक आत्मा में ही उपयोग लागे, ताको शुद्धोपयोग कहिए। सो ही चारित्र है, चारित्र शुद्धोपयोग ही चारित्र है। और जिनके जीवन में एक बार शुद्धोपयोग हो गया, उनके जीवन में सुनना है, एक बार शुद्धोपयोग हो गया तो उनके जीवन में विशिष्ट कषाय का अभाव रहता ही है। समझ लीजिए, किसी जीव को, दिगंबर मुनि महाराज को लीजिए ना, दिगंबर मुनि महाराज है, पहले गुणस्थान में है, वे पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में गए। पहले गुणस्थान में थे, उस समय प्रथम गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनि थे, और वहाँ अनेक बार शुद्धात्मा का ध्यान का प्रयास चलता रहा, ध्यान लगा ही नहीं, ध्यान हुआ ही नहीं। और एक दिन ऐसा आ गया कि ध्यान हो गया, ध्यान हो गया, लेकिन सातवें गुणस्थान में जाने लायक ध्यान नहीं हुआ। शुद्धोपयोग तो हो गया, लेकिन चौथे गुणस्थान में जाने लायक ही शुद्धोपयोग हो गया। चौथे गुणस्थान में गमन हो गया। चौथे गुणस्थान में जाने पर भी वे मुनिराज अविरत श्रावक है। फिर से गंभीरता से सुनना भाई, महत्वपूर्ण विषय है, जीवन में बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि मुनि होने वालों को श्रावक धर्म कहा गया है। हमें भी आज नहीं कल से ही मुनि हुए बिना मुक्ति है ही नहीं, कोई भी हो। और पंचम काल में भी मुनि होने लायक पात्रता शास्त्र में कही गई है पुरुषों को, और माता भगिनी को क्षुल्लिका अर्जिका बनने की पात्रता कही गई है। यानी इस काल में मुक्ति नहीं होती, ये बात सत्य होने पर भी मोक्ष मार्ग नहीं होता, ऐसी तो बात है ही नहीं। फिर से बोलता हूँ, इस पंचम काल में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ये बात सत्य होने पर भी मोक्ष मार्ग व्यक्त नहीं हो सकता, ऐसा तो विषय ही नहीं। मोक्ष मार्ग तो व्यक्त हो ही सकता है, और वो भी मात्र चौथे गुणस्थान के लायक ही मोक्ष मार्ग हो सकता है, ऐसा नहीं। सप्तम गुणस्थान लायक, छठवें गुणस्थान लायक भी मोक्ष मार्ग व्यक्त हो सकता है। यह स्वरूप है। पंचम काल के आखिर तक ये काम होने की बात शास्त्र में आई है। इसलिए हमें तो मुक्ति नहीं मिलती, इसके आधार से मोक्ष मार्ग भी व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसा नहीं समझना चाहिए। अब पुण्य परिणाम का और धर्म परिणाम का मैत्री भाव चौथे से चलता है। फिर से पुण्य परिणाम के साथ धर्म परिणाम का संबंध चौथे से है। आप पूछोगे कैसे? चौथे गुणस्थान में सम्यक्त हो गया, अर्थात मोक्ष मार्ग व्यक्त हो गया। मोक्ष मार्ग व्यक्त हो गया, इसका अर्थ उनके जीवन में अब मात्र पुण्य रहेगा और धर्म रहेगा, ऐसा नहीं है। चौथे गुणस्थान में भूमिका के योग्य पाप परिणाम में रहेंगे। सही देखा जाए तो चौथे गुणस्थान में अशुभोपयोग होता ही है।
भले क्षायिक सम्यक दृष्टि हो, भले क्षायिक सम्यक दृष्टि हो, तो भी उनके जीवन में यदि चौथा गुण स्थान है तो उनकी भूमिका के अनुसार पाप परिणाम, पुण्य परिणाम, धर्म परिणाम तीनों होंगे। तीनों में से कोई एक ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब इतनी बात जरूर है कि चौथे गुण स्थान में अथवा पांचवें गुण स्थान में जो पाप परिणाम होता है उसे धर्म तो कहा ही नहीं जा सकता, व्यवहार धर्म भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन उनके जीवन में जो पुण्य परिणाम होता है चौथे गुण स्थान में अथवा पांचवें गुण स्थान में जो पुण्य परिणाम होता है, उस पुण्य परिणाम को व्यवहार धर्म कहते हैं। क्यों? शुद्धोपयोग हो गया, वितरकता प्रकट हो गई, इसलिए उनके जीवन में जो पुण्य है उसको व्यवहार धर्म कहते हैं। जहाँ निश्चय धर्म हो वहाँ के पुण्य परिणाम को व्यवहार धर्म कहते हैं। अब पांचवें स्थान में भी पुण्य परिणाम भी है, धर्म परिणाम भी है और पाप परिणाम भी है। वहाँ पंचम स्थान में जो पुण्य परिणाम होता है उसे व्यवहार धर्म कहेंगे, और जो वितरक परिणाम है वह निश्चय धर्म है, और जो पाप परिणाम है वो तो पाप है, उसे व्यवहार धर्म नहीं कहेंगे। पाप को कहीं भी व्यवहार धर्म कहने में आता ही नहीं। फिर से बोलता हूँ, पाप को कहीं भी व्यवहार धर्म कहने में आता ही नहीं। व्यवहार धर्म कहने का आरोप आएगा तो पुण्य के ऊपर ही आएगा, और उस पुण्य पर आएगा जो पुण्य वितरक परिणाम के साथ है। चौथे गुण स्थान में एक कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितरकता है, वहाँ जो पुण्य होगा हम थोड़ा विचार करते हैं। विद्यार्थी से मैं पूछता हूँ, मुनि जीवन में 28 मूल गुणों के पालन का पुण्य परिणाम होता है, और श्रावक जीवन में 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत पालन का पुण्य परिणाम होता है। अब हम ये देखेंगे चौथे गुण स्थान में कौन सा पुण्य परिणाम होगा जिसे हम व्यवहार धर्म कहेंगे। चौथे गुण स्थान में कौन सा पुण्य परिणाम होगा जिसे हम व्यवहार धर्म कहेंगे। बोलोगे? बराबर बोलो। गुरु का पालन, अभक्ष का त्याग, ये पुण्य परिणाम है, अच्छा है, इतना ही है। नहीं, सटावश्यक का पालन। हाँ, सटावश्यक, षडावश्यक पालन करेंगे नहीं करेंगे चौथे गुण स्थान में। अन्य परिणाम को बोलो ना। अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग होगा। अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग, और भी है ना भाई, और भी तो है पुण्य परिणाम। ये जो आपने बताया ये तो है ही, अष्टमूर्गों का त्याग। और क्या पुण्य परिणाम होगा चौथे गुण स्थान में? बोलिए। संकल्प हिंसा का त्याग, और वास्तविक तो पांचवें गुण स्थान में होता है, चौथे में भी होता है। चलिए, और भी व्यवहार धर्म बोलो ना। देव शास्त्र की भक्ति, देव शास्त्र की भक्ति, ये चौथे गुण स्थान में व्यवहार धर्म है। यानी वो व्यवहार धर्म कब है? जब एक कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक व्यक्ति वितरकता हो तो अष्टमूल गुण के पालन को व्यवहार धर्म कहेंगे, यात्रा को व्यवहार धर्म कहेंगे, दान देने को व्यवहार धर्म कहेंगे। और यदि एक कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक व्यक्ति वितरकता न हो और कितनी भी यात्रा हो, कितनी भी पूजन हो, कितनी भी प्रतिष्ठा करे करावे, उसे व्यवहार धर्म भी कहने में नहीं आता। और कदाचित उस व्यवहार धर्म को करते समय कषाय की मुख्यता हो, सुनना भाई बराबर, कषाय की मुख्यता हो, मान कषाय की मुख्यता हो, अथवा अन्य कोई भी कषाय की मुख्यता हो,
वो धर्म परिणाम करते समय में भी पाप परिणाम की मुख्यता है वहां। यदि वीतरागता न हो तो व्यवहार धर्म करते समय में भी पाप परिणाम मौजूद हो सकते हैं। इसलिए हमें समझना चौथे स्थान में एक कषाय चौगुण के अभाव पूर्वक वीतरागता हो और व्यवहार धर्म हो तो उसे व्यवहार धर्म कहने में आता है। पंचम स्थान में अनुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, इनको व्यवहार धर्म कहेंगे। कब? जब दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक व्यक्ति वीतरागता हो तो उसे व्यवहार धर्म कहेंगे। भावदीपिका में तो यहाँ तक कहा गया है, अजब गजब का विषय कहा है। वहाँ कहते हैं भावदीपिका में, श्रावक जीवन में न्याय पाप होता है, अन्याय पाप नहीं होता। यानी पाप के दो भेद किए, न्याय पाप और अन्याय पाप। सुनने में अच्छा तो नहीं लगता, बात तो सच्ची है। कैसे सच्ची है? न्याय पाप किसे कहेंगे, अन्याय पाप किसे कहेंगे? छोटी सी परिभाषा, सम्यक दर्शन पूर्वक जो पाप होते हैं उस पाप को न्याय पाप कहेंगे। मिथ्यात्व के साथ जो पाप होंगे उसे अन्याय पाप कहेंगे। कैसा स्वरूप है गजब का। श्रावक जीवन हो, देखो भाई, श्रावक जीवन हो और कोई ये कहे मेरे चौथा गुणस्थान हो, अभी भी कहा था क्षायिक सम्यक दृष्टि में हो, वो ये नहीं कह सकता मेरे विचारों में 5 पापों में से कोई भी पाप परिणाम आता ही नहीं, ऐसा वो कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता? उसकी भूमिका ही ऐसी है। उस भूमिका में पाप परिणाम आएंगे आएंगे आएंगे, आए बिना रहेंगे ही नहीं। यदि कोई कहे नहीं 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 आते, बिल्कुल महाव्रत जैसा जीवन है, तो महाव्रती हो जाओ ना। भूमिका का उल्लंघन करके जो कुछ कार्य किया जाता है उसके ऊपर धर्म का आरोप नहीं आता, भूमिका के योग्य ही चाहिए। मैं ये कह रहा था, पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में कौन कौन आ सकते हैं, इसका कथन फिर से करता हूँ। एक तो द्रव्यलिंगी मुनिराज पहले गुणस्थान में हैं, वे पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में आते हैं। सम्यक दृष्टि तो हो गए, मोक्ष मार्गी तो हो गए। मोक्ष मार्गी सम्यक दृष्टि होने के बाद भी वहाँ भी वे द्रव्यलिंगी ही रहे। ये बात अच्छी नहीं लगती। सम्यक होने के बाद उनको द्रव्यलिंगी क्यों कहते हो भाई? ये अन्याय जैसा लगता है। नहीं नहीं नहीं, अन्याय जैसा नहीं। क्यों नहीं है? मुनिराज के लिए 3 कषाय चौकड़ के अभाव पूर्वक वीतरागता चाहिए, और वो वीतरागता छठे गुणस्थान से लेकर आगे के गुणस्थान में होती है। फिर से बोलता हूँ, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, यानी अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी, अप्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी, प्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक व्यक्ति वीतरागता हो और उनके जीवन में 28 मूल गुणों के पालन का पुण्य परिणाम हो, तो छठा 7वां गुणस्थान है। फिर से बोलता हूँ भाई, ये भावलिंगी मुनि का स्वरूप का कथन मैं कर रहा हूँ। 3 कषाय चौकड़ के अभाव पूर्वक व्यक्ति वीतरागता हो और 28 मूल गुणों के पालन का पुण्य परिणाम हो, दोनों चाहिए। मात्र एक पुण्य परिणाम होने से काम नहीं होता, और मात्र शुद्धोपयोगी हो ऐसा भी नहीं होता। मात्र शुद्धोपयोग 12वें गुणस्थान के पहले, 11वें गुणस्थान के पहले होता ही नहीं। फिर से, मात्र शुद्धोपयोग 11वें गुणस्थान के पहले, 12वें गुणस्थान के पहले होता ही नहीं।
अथवा अरहंत सिद्ध, इनमें तो शुद्धोपयोग होता ही होता है। लेकिन नीचे चौथे गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक नियम से पुण्य परिणाम भी और धर्म परिणाम भी, चौथे 5वें में 3 परिणाम, एक तो पाप परिणाम, पुण्य परिणाम, धर्म परिणाम, 5वें में भी पुण्य परिणाम, पाप परिणाम, धर्म परिणाम, और 6ठे में पुण्य परिणाम, धर्म परिणाम। यहाँ पाप परिणाम का लवलेश नहीं, थोड़ा बताता हूँ, लवलेश नहीं ऐसी बात तो मैंने कही, तथापि उसमें 6ठे स्थान में कदाचित मुनिराज को अशुभोपयोग भी आ सकता है। जो द्रव्यानुग कहेगा नहीं नहीं, 6ठवें स्थान में तो अशुभोपयोग आता ही नहीं, द्रव्यानुग ये कहेगा। कर्णानुग कहेगा नहीं नहीं, कदाचित आ सकता है। क्यों? द्रव्यानुग तो स्थूल कथन करता है, सूक्ष्म कथन करने का काम कर्णानुग ही करता है। फिर आप पूछोगे कि कैसे अशुभोपयोग, कैसे कदाचित कैसे आता है, कब आता है, कौन सा प्रसंग है? समझ लो, आचार्य महाराज जिनसे दीक्षा मिली है, जिनसे शिक्षा मिली है, जीवन भर समागम हो गया है, ऐसे आचार्य महाराज का स्वर्गवास हो जाए तो छोटे अंतर्मुहूर्त के लिए उनको अशुभोपयोग भी आ सकता है, हो सकता है। अथवा साधर्मी मुनिराज का स्वर्गवास हो जाए। जिस साधर्मी मुनिराज के साथ धर्म की चर्चा होती थी, आपस में बहुत स्नेह, मुनि जीवन में भी स्नेह होता है, लेकिन एक मुनि के हृदय में दूसरे मुनि के प्रति ही स्नेह होगा, अन्य लोगों के प्रति नहीं, श्रावक के प्रति नहीं। स्नेह की विशिष्ट मर्यादा है। मैं ये बोल रहा हूँ, चौथे गुण स्थान में जाने पर भी उनको द्रव्यलिंगी क्यों कहना? भाई द्रव्यलिंगी की परिभाषा ये है, नहीं भावलिंगी की परिभाषा ये है, भावलिंगी की परिभाषा जानकर द्रव्यलिंग को जानना सुलभ होता है। 3 कषाय चौकुट के अभाव पूर्वक जो व्यक्ति वितरागता है, उस व्यक्ति वितरागता के साथ 28 मूल गुणों के पालन का परिणाम ये भावलिंग है। यानी मूल कंडीशन ये है, 3 कषाय चौकुट के अभाव पूर्वक व्यक्ति वितरागता चाहिए। जब तक 3 कषाय चौकुट के अभाव पूर्वक व्यक्ति वितरागता नहीं है, तब तक भावलिंग का प्रश्न ही नहीं है। अब पहले गुण स्थान में क्षायिक सम्यक्त होने पर भी और बाहे में 28 मूलों का पालन होते हुए भी वहाँ एक ही कषाय चौकुट का अभाव है। इसलिए सम्यक दृष्टि है, मोक्ष मार्गी है, भव्य तो है ही, वैमानिक देवों में जन्म होगा, सब सही होने पर भी उनको अशुभोपयोग होता है। उनके जीवन में पाप भी नियम से होता ही है। हाँ, पाप होता है, पाप होते हुए उनके ज्ञान में भी पाप परिणाम आते हैं, ऐसा नहीं। पाप परिणामों का ज्ञान सम्यक दृष्टि को न हो और पाप परिणाम होते हो, ऐसा भी नहीं है। और समझ लो, कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज पहले से चौथे में गए, पहले में थे तब भी द्रव्यलिंगी, चौथे स्थान में आ गए तो भी द्रव्यलिंगी, पंचम स्थान में आ गए तो भी द्रव्यलिंगी। देखो भाई कैसा विचित्र है। बाहर में तो मुनिपना है, श्रावक लोग नमस्तु महाराज, नमस्तु महाराज, नमस्तु महाराज कहते हैं, और ये महाराज भी मना करने का काम ही नहीं, क्योंकि 2 कषाय चौकुट का अभाव है, मुनि व्रतों का पालन चल रहा है। लेकिन वे जानते हैं मेरी भूमिका में अभी 3 कषाय चौकुट का अभाव नहीं हुआ है, ये भी स्पष्ट जानते हैं। वे नहीं जानते हैं ऐसे नहीं। अब वहाँ
और एक कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी और अप्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी, दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया। वितरकता बढ़ गई तो सही, लेकिन भावलिंगी मुनि के लिए जितनी भी वितरकता चाहिए इतनी भी वितरकता नहीं हुई, इसलिए उनको भी द्रव्यलिंगी मुनिपना ही नाम है। थोड़ा इस विवेचन के आधार से मैं आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न करता हूँ। विद्यार्थी भी बोल सकते हैं, यानी हाथ खड़ा करेंगे, जिनसे मुझे पूछना हो मैं उनसे पूछूंगा। प्रश्न ये है, अभी तक कल का, आज का अथवा प्रदीप झांझ जी के कथन से आपके जो समझ में आ गया है उसके आधार से छोटा सा प्रश्न है। जिनको उत्तर आता है वे मुझे संकेत करें, कोई भी प्रौढ़ व्यक्ति भी, माता बहनी भी, विद्यार्थी भी। मैं ये पूछ रहा हूँ, द्रव्यलिंग और भावलिंग दोनों में से पहला कौन सा लिंग होता है, ये मुझे समझना है। द्रव्यलिंग और भावलिंग दो लिंगों में से पहले कौन सा लिंग होता है, बोलिए। पहले द्रव्यलिंग ही होता है। इस संबंध में स्वामी जी का कथन सुनने लायक है। उनके प्रवचन में बहुत बार ये बात आती है। यदि पहले कोई कहेगा भावलिंग होता है, छठवां सातवां गुण स्थान पहले आता है और बाद में कपड़ों का त्याग होता है, ऐसा कोई माने तो कपड़े फेंकने की आवश्यकता क्या है? यदि कपड़े के साथ ही छठा सातवां गुण स्थान होता है तो कपड़े फेंकने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो श्वेतांबर मत है। स्वामी जी बोलते थे कपड़े के साथ छठवां सातवां गुण स्थान मानना, ये तो श्वेतांबर मत है। इसलिए तो मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा, युवा महावीर, तीर्थंकर युवा महावीर, जो भविष्य में तीर्थंकर होने वाले थे और अभी युवा है, 30 वर्ष तक तो घर में रहे। 30 वर्ष उम्र के बाद वैरागी परिणाम हो गया। लौकांतिक देव आ गए और स्तुति की, पालकी में बिठाया, ये बैठ गए, जंगल में ले गए और ले जाने के बाद पालकी से उतरे, मुकुट फेंका, अलंकार निकाल दिए, कपड़े भी फेंक दिए, केशलोच भी किया, पूर्ण दिगंबर हो गए। लेकिन अभी ध्यान में बैठे नहीं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, तीर्थंकर होने वाले महावीर, युवा महावीर, मुनिराज, मुनि तो हो गए, कि उनका मुनिपना अभी सामायिक में नहीं बैठे, तब तक उनका गुणस्थान कौन सा है भाई? कौन सा गुणस्थान है? चौथा गुणस्थान है। क्यों ऐसा है? जब एक तो पहले बात समझना, महापुरुष कभी अनुव्रतों का स्वीकार नहीं करते। चक्रवर्ती हो, तीर्थंकर हो, वे अनुव्रतों का स्वीकार नहीं करते। हाँ, प्रथमानुयोग में ये बात आती है कि श्रावक पंचम स्थान के योग्य उनका जीवन होता है, इसलिए तीर्थंकर के गृहस्थ जीवन में भी पंचम स्थान प्रथमानुयोग में कहा गया है। उसका यहाँ मुझे विरोध नहीं करना, सत्य ये बताना है, वहाँ पंचम स्थान के योग्य जीवन होता है, जीवन पवित्र होता है, ये पंचम गुण स्थान नहीं होता, क्योंकि वे पंचम स्थान की प्राप्ति करने के योग्य पुरुषार्थ करते ही नहीं। मुनि होने के योग्य पुरुषार्थ करते हैं और मुनि होते हैं। और केशोच किया और बैठे, खड़गासन में खड़े होकर के ध्यान किया अथवा पद्मासन में बैठकर ध्यान किया, तत्काल उनको सातवां गुण स्थान होता है, बाद में ही भावलिंगीपना व्यक्त होता है। ऐसा सत्य स्वरूप है। देखो भाई, सर्वोत्तम पद मुनिपद है। धर्म क्षेत्र में मुनिपद को छोड़कर अन्य कोई भी सर्वोत्तम पद नहीं है। और कुछ लोगों का कहना ऐसा भी होता है
जैसे श्रावक वैसे मुनि। नहीं 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 नहीं, इसमें क्या गलती है? गलती यह है मुनिराजों के जीवन की श्रद्धा आवश्यक है, उसके समान श्रावक जीवन की श्रद्धा आवश्यक नहीं है। और थोड़ी सूक्ष्म बात बताता हूँ, थोड़ा सोचना भाई। यानी मैं जो बोल रहा हूँ वह कदाचित आपको मान्य न हो तो यहाँ अभी नहीं बोलना, मुझे अकेले में मिलकर बोलना। मैं अभी सुनाऊंगा। ऐसा है, श्रावकाचार तो बदलता रहता है। कैसे? अष्टमूल गुण आचार समंत ने कौन से कहे? 5 अनुवृत्तों का ग्रहण, 3 मकार का त्याग, इसको अनुव्रत कहा। आचार समंत ने सबसे पहले श्रावकाचार लिखा गया, उनमें 5 अनुव्रतों का ग्रहण और 3 मकार का त्याग, उसे अष्टमूल गुण कहा। और आज हम अष्टमूल गुण किसको समझते हैं? 5 उदुम्बर फलों का त्याग और 3 मकार का त्याग। मैं थोड़ा पूछूंगा आपसे, 5 अनुव्रतों का ग्रहण करना और 5 उदुम्बर फलों का त्याग करना, इन दोनों में पुरुषार्थ किसमें है? 5 अनुव्रतों का ग्रहण करना, इसमें पुरुषार्थ है। लेकिन आचार्यों ने ही अष्टमूल गुणों में क्रम से बदल किया। यानी श्रावक का चरणानुयोग बदलने वाला चरणानुयोग है, लेकिन मुनि का चरणानुयोग बदलेगा नहीं। कालमान के अनुसार मुनि के 28 मूल गुणों में बदल करना चाहिए, बदल हो सकता है, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? मुनि के संबंध में इतना कठोर नियम क्यों? श्रावक के लिए छूट क्यों? अरे भाई, मुनिराज वे ईश्वर भगवान है, पंच परमेष्ठी है, वे श्रद्धेय है, श्रावक की श्रद्धा करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में नहीं मिलेगा। मुनिराज की श्रद्धा करना चाहिए। तो श्रावक के लिए ऐसी अद्भुत जाति की छूट जिनवाणी में स्वयमेव है। इसका अर्थ पंच अनुव्रतों का पालन नहीं करना चाहिए, ये मेरी सलाह है, ऐसा कोई नहीं माने। जिनको पालन करना है जरूर करे। इस स्वरूप का तो हमें ज्ञान होना चाहिए। यानी 5 अनुव्रतों का ग्रहण कितना बड़ा पुरुषार्थ। और 5 उदुम्बर फलों में देखो, मात्र मूर्ख लोगों को ही अंजीर खाने का परिणाम होता है, जिसमें प्रत्यक्ष में कीड़े उड़ते हुए देखते हैं। जैन व्यक्ति कैसे खाएगा भाई? जिनमें से प्रत्यक्ष में जीव उड़कर जाते हैं, ऐसे फल को कैसे खाएगा? और बाकी के भी 4 फल है, इतने हीन फल है, उसको कोई खाएगा ही नहीं। उसे त्याग में कौन सा पुरुषार्थ है? लेकिन अष्टमूल गुण में ऐसा किया, कहीं जलगालन को ले लिया, कहीं जीव दया को ले लिया। ऐसा अलग अलग रीति से श्रावक के चरणानुयोग में बड़े दादा की जो किताब है सामान्य श्रावकाचार, उसमें पूरा खुलासा आया है। जिनका अध्ययन न हुआ हो वे इसका अध्ययन जरूर करें। देखो, धर्म समझने के लिए भावना बहुत पवित्र चाहिए। मैं धर्म समझने के लिए बोल रहा हूं। जीवन में धर्म लाने के लिए तो परिणाम की पवित्रता चाहिए। धर्म समझने के लिए भी विशिष्ट जाति की पुण्य परिणाम की जाति न हो तो धर्म समझ में भी नहीं आएगा। मैं तो कभी कभी ऐसा पूछता हूं, संकोच होता है मुझे पूछने में, मैं पूछ ही लेता हूं। हम लोग दाढ़ी बनाते हैं तो मैं पूछता हूं, दाढ़ी हम क्यों बनाते हैं? अपना मुख अपने को अच्छा दिखे इसलिए बनाते हैं,
या दूसरों को देखे इसलिए बनाते हैं? किसके लिए बनाते हैं? दूसरों का अच्छा दिखे। क्योंकि हम तो अपना मुख कब देखेंगे? जब दर्पण सामने रखेंगे तब। अन्य समय में तो अपना मुख दिखता ही नहीं। दूसरों को अपना मुख अच्छा दिखे, इस कषाय भावना से हम दाढ़ी बनाते हैं। उसी तरह यदि कोई मनुष्य अपने में से मुझे लोग धार्मिक माने, धार्मिक जाने, इस कषाय से कुछ भी बात करता है, कोई भी क्रिया करता है, भले प्रतिष्ठा में इंद्र होना हो अथवा अन्य समय में इंद्र होना हो, विधानाचार्य होना हो, कुछ भी हो, लेकिन दूसरे लोग मुझे धार्मिक माने जाने, इस भावना से यदि करता है तो मूल में भूल हो गई, परिणामों में खोट हो गई। इसलिए भाई धर्म समझने के लिए भी परिणामों की पवित्रता चाहिए। जब तक धर्म समझने के लिए भी परिणामों की पवित्रता न हो तो जीवन में धर्म आएगा कैसे? पहले तो धर्म समझ में आएगा, समझ में आने के बाद ही जीवन में धर्म उतरेगा, उसके बिना नहीं उतर सकता। हाँ भाई, अपना विषय चलता था, पंचम स्थान में आने पर भी मुनिराज को द्रव्यलिंगी मुनि कहेंगे। गजब हो गया भाई, प्रत्यक्ष में मुनिराज है और अंतरंग में श्रावक है। यानी मिथ्या दृष्टि तो द्रव्यलिंगी है ही मुनि अवस्था में। मुनि अवस्था हो और सम्यक हो न हो तो द्रव्यलिंग है ही। चौथा गुण स्थान हो और मुनि अवस्था हो तो भी द्रव्यलिंगी है। पंचम गुण स्थान हो और मात्र दो कषाय चोटी के अभाव पूर्वक व्यक्ति वितरकता हो तो भी द्रव्यलिंगी। अब सातवें गुण स्थान में जाते ही देखो, मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा, थोड़ा सा चिंतन करें हम। पहले समय में मिथ्यात्व अनुष्ठान हो, अगले समय में ही तीन कषाय चौकुट के अभाव पूर्वक चारित्र भी प्रकट हो और सम्यक भी प्रकट हो। परिणामों में कितनी क्रांति हो गई। इस क्रांति के कारण जिनके जीवन में क्रांति हो गई है, उनके जीवन में इसका ज्ञान होने से कितना आनंद होता होगा। इसलिए स्वामी जी बोलते थे प्रचुर आनंद। छठे में आनंद होता है, छठे गुण स्थान में, और सातवें गुण स्थान में प्रचुर आनंद होता है। मैं तो ये कहूंगा, हमें आपको छठा सातवां स्थान अभी तो प्राप्त होने का कुछ लक्षण ही दिखता नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो हमें समझ में आवे, छठे सातवें गुण स्थान का स्वरूप क्या होता है, स्वरूप का भी बोध हमें हो जाए तो बहुत बड़ा काम है। मुनि जीवन में परिणाम कैसे होते हैं, शास्त्र के आधार से जानकर हमें ऐसा प्रमोद आना चाहिए, ऐसा बहुमान आना चाहिए। अरे रे, अपने गुरु ऐसे होते हैं, इतने पवित्र होते हैं, इतने सर्वोत्तम होते हैं। वाह, जिनके गुरु ऐसे सर्वोत्तम होते हैं वे शिष्य भी सामान्य नहीं होते, उनका भी जीवन आदर्श होता है। हम ये भी थोड़ा सोचे, देखो भाई, छठे सातवें गुणस्थान के लायक जो जीवन, वो तो सर्वोत्तम जीवन है। और खास करके मुझे जब कभी संपर्क श्वेतांबर भाइयों से होता है, उनके हृदय में तो दिगंबर मुनियों के संबंध में बहुत बहुमान होता है। क्योंकि श्वेतांबर साधु तो दिन में अनेक बार भोजन पान करते हैं और दिगंबर मुनि तो एक बार ही, कठिन कठिन लगता है। और सही सही देखा जाए तो वीतरागता प्रकट न हो तो कठिन ही है। फिर से बोलता हूं, तीन कषाय चौकुट के अभाव पूर्वक व्यक्त वीतरागता न हो तो दिन भर मात्र एक बार भोजन, उसी समय पानी, इससे निर्वाह करना कठिन ही काम है।
छोटा सा विषय है, अब मैं पूछ लेता हूं, जिनको बताना है मैं उनके हाथ को देखते हुए पूछूंगा। देखो भाई, आदिनाथ मुनि महाराज तीर्थंकर होने वाले 13 महीने आज 6-7-8 दिन तक आहार के लिए घूमते रहे, रोज रोज जाते थे। तो मैं हर शिविर में सब बहुभाग पूछता ही हूँ, तो इस समय भी पूछ रहा हूँ, वे भूख लगती थी इसलिए आहार के लिए उठते थे, या लोगों को मुनि धर्म का ज्ञान हो इसलिए उठते थे? फिर से, यानी मुनि लोगों को आहार दान देने का ज्ञान हो, मुनि परंपरा चले, श्रावक परंपरा चले, इसलिए आहार के लिए उठते थे, या उनको भूख भी लगती थी? बोलिए, भूख लगती थी? भूख नहीं लगती थी? अच्छा, क्या विशाल, क्या बोलो 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 भाई। आदिनाथ भगवान के तो ब्रज ऋषभ नारद से संगठन था, तो अगर उनको भूख लगती भी तो उनको मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे इतना चाहिए, मुझे प्रवचन नहीं चाहिए तुम्हारा। भूख लगती थी या नहीं लगती थी? भूख लगती थी, बस इतना ही चाहिए। भूख लगती थी, भूख लगती थी। मुनि जीवन में भावलिंगी मुनिपना भी हो तो भी भूख लगती थी। देखो, मैं तो यहाँ तक कहूँगा, आप सोचो, मेरे विचार के संबंध में आपका विरोध हो तो मिलकर बता देना। उनको ऐसी भूख लगती थी जिस समय आहार का समय होता था, आहार के समय का ज्ञान हो गया तो नहीं, अब तो आहार करेंगे तभी शुद्धोपयोग में जाएंगे, आहार के बिना अब नहीं बनेगा। इस तरह लगता था, आहार के लिए उठते थे, आहार नहीं मिलता था तो क्या समझते थे? लाभात अलाभम बहुमन्यमाना। अलाभ परिचय का वर्णन सर्वासिद्धि ग्रंथ में ऐसा आया है, लाभ से भी लाभ नहीं हुआ, ये बहुमान के साथ उसका स्वीकार करके फिर शुद्धोपयोग में जाते थे। मैं तो कहता हूँ, देखो भाई, 6वें गुणस्थान की भूख अलग है, 5वें गुणस्थान की भूख अलग है, 4थे गुणस्थान की भूख अलग है, और मिथ्यात्व गुणस्थान की भूख अलग है। कैसे कैसे भूख के प्रकार आपने किए? ये तो हमने कभी नहीं सुने होंगे, ऐसा प्रकार हो सकता है। देखो, मिथ्या दृष्टि को भूख लगेगी तो कहेगा कुछ भी लाओ, मुझे तो भोजन करना है। अरे पानी अनछना है, अरे अब बात मत करो, मुझे तो पानी पीना है, मुझे भोजन करना है। मिथ्या दृष्टि तो खाद्य अखाद्य, भक्ष अभक्ष कुछ विचार न करते हुए भोजन करेगा। सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं करेगा, वृत्ति श्रावक ऐसा नहीं करेगा। और मुनि जीवन में तो विशिष्ट रीति से नवदा भक्ति पूर्वक हो तो ही आहार करेंगे। ये उनके भूख के कषाय की मंदता का द्योतक है। इसलिए भावलिंगी मुनिराज को भी नियम से भूख लगती ही है, ये हमें समझना चाहिए। भूख लगने पर भी, सुनना भाई, भूख लगने पर भी वे उस भूख से ऐसे व्याकुलित नहीं होते जिस कारण से मुनि धर्म में बाधा आ जाए। ऐसा नहीं मिला तो नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला तो नहीं मिला, चले शुद्धोपयोग में बैठे, ऐसा विचार करके फिर शुद्धोपयोग में जाते हैं। अभी इन विद्यार्थियों को मुझे प्रश्न मंच के लिए समय देना है। और आज सुबह जो विद्यार्थियों ने कंठपाठ सुनाया, देखो मैं विद्यार्थी कहना चाहता हूँ, इस वर्ष अभी कितने विद्यार्थियों ने कंठपाठ सुनाए? खड़े हो जाओ, कितने विद्यार्थियों ने सुनाया है? अरे आगे पीछे क्यों खड़े होते हो? हाँ। कितने हो गए देखो, गिनो। 11-12 विद्यार्थी करीब है, 12 विद्यार्थी है। हाँ, 12 विद्यार्थियों ने बैठी है।
12 विद्यार्थियों ने कंठपाठ सुनाया है। पिछले वर्ष भी ये जो कक्षा है आदर्श कक्षा रीति से आई थी, इस वर्ष भी मैं पढ़ा रहा हूँ। मुझे ये बहुत हर्ष है कि इन विद्यार्थियों में बहुत पात्रता है, बहुत अच्छी पात्रता है। उस पात्रता को देखते हुए मुझे बहुत आनंद होता है। और हर वर्ष मैं गुणस्थान अनेक वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, करीब 20 वर्ष हुए होंगे। लेकिन उन इतने वर्षों में से इस कक्षा को पढ़ाते समय मेरा कथन भी अलग जाति का आ रहा है। मैं विद्यार्थियों की पात्रता बताने के लिए ये बात कह दी है। अरे नाम तो बता देना ना, ऐसा करो, ये नाम के साथ पूछो इनका नाम है क्या है, गिनो और पूछो। हाँ भाई, जिनको जो कुछ देना हो दे सकते हैं, मुझे कुछ ऐसा आवश्यक नहीं है। यानी दान के लिए बोलने की आदत तो है ही नहीं, यूँ ही विद्यार्थियों की प्रेरणा के लिए मैंने बोला। अब प्रश्न मंच के लिए विद्यार्थी आएंगे, प्रश्न मंच होगा। चलो भाई, देर मत लगाना भाई, 7 मिनट समय है, 7 मिनट में पूरा होना चाहिए। अभी हमने आदरणीय अन्ना जी क्लास का लाभ लिया, जिसमें आज 3 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है महिला वर्ग के लिए कि अन्ना जी ने बताया था मुनि धर्म और श्रावक धर्म के लिए अन्ना जी ने गुणस्थान बताए थे कि कौन से गुणस्थान मुनि धर्म के लिए हैं और कौन से गुणस्थान श्रावक धर्म के लिए हैं। और जो गुणस्थान मुनि धर्म के लिए हैं उनमें से भी 2 उपयोग बताए थे। वो उपयोग किस उपयोग का कौन सा गुणस्थान है, ये बताना है आपको। फिर से प्रश्न पूछो, प्रश्न स्पष्ट चाहिए। अन्ना जी ने बताया था श्रावक धर्म और मुनि धर्म। श्रावक धर्म के लिए 2 गुणस्थान बताए थे, वो गुणस्थान आपको बताना है। और मुनि धर्म के लिए जो 2 गुणस्थान बताए थे वो गुणस्थान बताना है। और जो मुनि धर्म के लिए जो गुणस्थान बताए थे उनमें कौन से गुणस्थान में कौन सा उपयोग है। इतना लंबा चौड़ा मत करो, छोटा सा प्रश्न पूछो भाई, छोटा पूछो, लंबा मत करो। मात्र आप इतना बता दीजिए कि मुनि धर्म के लिए 2 गुणस्थान बताए थे वो बताना है और श्रावक धर्म के लिए 2 गुणस्थान बताए थे वो बताना है। ठीक है, ये नाम श्रावक धर्म के तो 4था और 5वां गुणस्थान होते हैं और मुनि धर्म के 6ठा